आदाब नमस्कार दोस्तों, हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है मुहर्रम को लेकर, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारी विवाद देखने को मिल रहा है। शिया जो उलेमाए हैं उन्होंने इस गाइडलाइंस पर बड़ा विरोध जताया है और इसे कहा कि इसे वापस ले लिया जाए। आपको बताइए कि 10 अगस्त से मुहर्रम शुरू होने वाला है और मुहर्रम मुसलमानों के लिए बड़ा खास महीना होता है। चाहे शियाओं चाहे सुन्नियों, सभी मुसलमानों के लिए खास महीना है। लेकिन इस बार जो गाइडलाइन जारी हुई है, पहली बात तो ये कि सड़कों पर कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी तरह कोई मातम नहीं होगा। कोविड-19 के जो नियम है उसके पालन को देखते हुए, उसके नियम को देखते हुए इस चीज़ को बैन किया गया है। लेकिन जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं सवाल चाहूँगा। हमारे साथ हैं अब्दुल रहीम वली कासमी, जो देवबंद से एजुकेटेड हैं, तो इस मुद्दे पर इन्हें मैं लेकर आया उनसे बात करने के लिए, क्योंकि कुछ मेरे सवाल भी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस गाइडलाइंस में कुछ चीज़ें कही गई हैं। हाफिज साहब, सबसे पहले आपका हिंद वॉइस में स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं जिनका मैं आपसे जवाब चाहता हूं। इसमें कहा गया कि तबर्रा पढ़ते हैं शिया समुदाय के लोग, जिसे सुन्नियों को बड़ी दिक्कत है। वो ताज़ियादारी निकालते हैं, उससे अहले हदीस और सुन्नियों को बड़ी दिक्कत है और जिसके चलते विवाद हो सकता है। इसलिए इस गाइडलाइन जारी की गई है कि सड़कों पर इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन अब शिया जो उलेमा हैं वो तो कई सारे लोगों ने इस पे सामने आकर कहा कि भैया ये मतभेद पैदा करने का काम कर रहा है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ तबर्रा क्या है और क्या वाकई सुन्नियों को दिक्कत है, क्योंकि आप देवबंदी हैं, देवबंद मदरसा से, दारुल उलूम से आपने पढ़ाई की है माशाअल्लाह, वहाँ से कासमी का एक टैग आपके साथ लगा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इसका पूरा ये है क्या, या फिर कोई राजनीतिक एजेंडा है, कोई पॉलिटिक्स सिनेरियो कुछ बन रहा है, चुनाव आने वाले हैं, क्या है सब ये? असल मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है जी कि हमें शिया समुदाय से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जी। वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। वो भी, उनका जो हमारा रिश्ता है जी, वो कलीमे का रिश्ता है। अच्छा। यानी उनका कलीमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह है। और जितने भी शिया है, खास सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, सूफी है, कोई भी हो, किसी का कलीमा अलग नहीं। जब किसी का कलीमा अलग नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की? ना हमें किसी बात से तकलीफ है। ये सरकार चाहती है विभाजन। अच्छा। विभाजन ही करके ये गवर्नमेंट जो आई है, सरकार आई है, सत्ता में जो आई है, हिंदू मुस्लिम को बांट कर आई है। अब इसी तरीके से ये चाह रही है किसी भी तरीके से जो मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद, इसे भी ख़त्म किया जाए, इसे भी शिया सुन्नी में डिवाइड किया जाए। उसका आसान तरीका इन्होंने ढूंढ लिया है कि मुहर्रम के महीने पे शियाओं को दिक्कत होती है, सुन्नियों को प्रॉब्लम है। हमें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा और उनका जो रिश्ता है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। रहा, जाहिर सी बात है कि इस बार कोविड की वजह से जलसे जुलूस नहीं होंगे, वो एक मामला अलग है, वो इंसान की जिंदगी का मामला है। लेकिन इसमें किसी मजहब की बिना पर या किसी विशेष समुदाय को उसी के समुदाय से लड़ा देना, ये तो एक तरह का फायदा उठाना। अगर हमारा उनसे कोई बात है तो मसले की बात है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम आपस में भाई हैं, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। ये मुहर्रम वाला जो महीना है ये हुर्मतों वाला महीना है, यानी बाबरकत महीना है। कुरान करीम के अंदर आया है कि 4 महीने अरबी के अंदर, यानी मजहब इस्लाम के अंदर बड़े अहम हैं। एक शाबान है, रमज़ान है, रमज़ान के रोज़े वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती, तो हमें क्यों तकलीफ होगी? मुहर्रम के रोज़े 10 अव्वल जो रहेगा, आशुरा का रोज़ा अक्सर हज़रात हमारे में भी रखते हैं, उनमें भी रखते हैं, तो तकलीफ किस बात की? ये सिर्फ एक विशेष समुदाय को आपस में मतभेद कराना है, विभाजनकारी इनका काम है और ये विभाजन करते आए हैं। ना हमें इससे कोई तकलीफ है, ना ताजिए से। इनका काम है किसी भी तरीके से आपस में लड़ाई। जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा दर्शक भी जान लेंगे, तबर्रा क्या है जो पढ़ते हैं, जिसको कहा जा रहा है, वो किस बिहाफ पे उन्होंने, कहाँ से, किस मौलाना को पकड़ के लाए हैं वो कि भाई सुन्नियों को दिक्कत हो रही है तबर्रा पढ़ने से? क्या है तबर्रा, जरा बता दें थोड़ा सा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कोई सुन्नी हो या शिया हो, हर आदमी यजीद के खिलाफ है। किसके? यजीद के खिलाफ है। वो भी यजीद को बुरा कह रहे हैं और हम भी कहते हैं यजीद को बुरा। तो वही हजरत इमाम हुसैन की शान में वो नातगोई करते हैं, ना हमें तकलीफ है ना उन्हें तकलीफ है, उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन वजह क्या है? किसी चीज को आपस में मतभेद करने के लिए, भाई कोई काम है, मजहब दोनों का एक है,
कुरान दोनों की एक है, कलमा दोनों का एक है। किसी को कोई काम अच्छा लगता है करने के लिए, किसी को नहीं लगता है, तो उसमें दूसरे प्रॉब्लम थोड़ा ही है। बिल्कुल। अब आप दो भाई हैं मसलन, आपको लगता है कि मैं रसगुल्ले खाऊं और एक को लगता है नहीं खाऊं, मर्जी है मेरी। तो इसी तरह उनका मामला है कि वो किसी की तारीफ करे या ना करे, किसी की बुराई करे या ना करे, उनका इख्तियार है, हमारा इख्तियार है हमें करनी है या नहीं करनी है। तो इनका इस तरह मामला है। हज़रत इमाम हुसैन की शान में नात पढ़ते हैं, उसे ये लोग तबर्रा बता रहे हैं, और इसी तरीके से हमारा मामला है, हम भी पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपस में दुश्मनी है, बस अशार का अगर हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। यजीद को वो भी बुरा कहते हैं और हम भी बुरा कहते हैं, इसमें क्या बात है? यह सिर्फ एक मुद्दा है और बेफालतू का मुद्दा है, सिर्फ दो समुदाय को आपस में बांटने का मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया, कम शब्दों में, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं बनाते, आपको पता ही है कि लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम साहब आपका, आपने हमारे हिंद वॉइस के दर्शक हैं उनको ये चीज़ें बताई हैं कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस इस तरह से जारी की गई है, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम दोनों में, शिया और सुन्नी में काफ़ी सारा इख्तलाफ है आपस में। उस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है, कई सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। अब आपको जो लगता है नीचे अपने मन से अपने अच्छे विचार नीचे लिख सकते हैं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।